रमज़ान मुबारक में पिछले जुम्मे मैंने चंद बातें अर्ज की थी, 9 बातें अर्ज की थी। तफसील का मौका नहीं होता है, वक्त इतना ज़्यादा नहीं होता। उनमें सबसे ज़्यादा अहम बात वो ये है कि रोज़ों की बरकत से अल्लाह ताला शान सब्र का मादा अता फरमाते हैं। और हदीस शरीफ में है कि किसी शख्स को सब्र की नेमत से बढ़कर कोई नेमत नहीं दी गई। अल्लाह ने रोज़ों में सब्र की मशक करवाई है। सब्र की 3 किस्में हैं। नंबर 1, ताअत पर सब्र, कि अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करने में अपने नफ्स को कंट्रोल करना। सुबह सुबह नींद बहुत आती है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि उठो, वुजू करो और नमाज पढ़ने मस्जिद जाओ। हमने नफ्स को कंट्रोल किया और नमाज पढ़ने मस्जिद आ गए। ये किस्म 1 नंबर। नंबर 2, गुनाहों से बचने में नफ्स को कंट्रोल करना। नफ्स कहता है ये गुनाह कर लो, अल्लाह का हुक्म कहता है ना, ये गुनाह ना करना, हलाक कर देगा। अपने नफ्स को कंट्रोल करके गुनाह से बचना, इसका तो ये भी सब्र है। ये दूसरी किस्म है। अब आप देखिए, गौर कीजिए, रोजों में इसी चीज की मशक होती है कि नहीं? अल्लाह की फर्मा बरदारी करने की आदत बनाना नफ्स को कंट्रोल करके, ये भी रोजे से हासिल हुई। और गुनाह से बचना नफ्स को कंट्रोल करके, ये भी नफ्स से, रोजे से हासिल हुई। और तीसरी किस्म वो है कि मसाइब पर सब्र, तकलीफ आ जाए तो सब्र, ये भी रोजों से मशक हुई। भूख लगी, तकलीफ हो रही है, लेकिन सब्र। प्यास लग रही है, तकलीफ हो रही है, सब्र। नींद पूरी नहीं हो रही, सब्र। कोई लड़ाई झगड़ा करे तो हदीस में आता है कि उसे कहो कि मेरा रोजा है भाई, रोजे में झगड़ना नहीं चाहिए। अगर वो समझदार होगा तो समझ जाएगा, वरना अपने आप को समझा लो कि तेरा रोजा है, मुनासिब नहीं किसी के साथ लड़ना झगड़ना। तो रोजे में मशक हुई। तकालीफ पर सब्र, अल्लाह ताला शाह ने इसका रखा है बहुत बड़ा अजर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सब्र के पहाड़ थे। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ही सब्र वाले थे, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना सताया गया, जितना डराया गया, फरमाया कि किसी नबी को इतना सताया और डराया नहीं गया जितना मुझे सताया और डराया गया। अब सब्र का क्या आलम था, हम देखें, हम जिनका नाम लेवा हैं, और आप अलैहिस्सलाम का किरदार क्या था। मक्का मुकरमा है, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। ये गोट मार के बैठना जिसको कहते हैं ना, ये घुटने खड़े करके ऐसे गोट मार के बैठना, ऐसे बैठे हुए थे। अबू जहल आया और आके गालियां देने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश। बड़ी तकलीफ होती इंसान को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश। जब देखा कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा, हाथ में कोई लकड़ी थी, वो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में दे मारी, खून निकल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश, कुछ नहीं फरमाया। जब देखा कि अब भी कुछ नहीं बोले, हाथ से पकड़कर घसीटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश। आपका ये हिस्सा जिस्म का जख्मी हो गया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश। आपके कबीले की एक बांदी देख रही थी। वो अबू जहल तो बकवास करता हुआ चला गया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिकार करने गए हुए थे। ये बांदी मक्का की एक दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। हजरत हमजा जब मक्का में दाखिल होने लगे तो इस बांदी ने कहा कि हमजा, तुम क्या करते फिरते हो? तुम अपने भतीजे का हाल तो देखो कि अबू जहल ने क्या हाल कर दिया तुम्हारे भतीजे के साथ। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में कमान थी, शिकार करके आए थे। सीधे अबू जहल के पास और जाकर उसके सर में जोर से कमान मारी कि उसके सर से खून का फौरा छूट गया। और जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैंने आपका बदला ले लिया, अब तो खुश हो जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? क्या चचा जान, मुझे खुश करना चाहते हो? मुझे खुश करना चाहते हो तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा दिल तो उस वक्त खुश होगा कि जब तुम इस्लाम कबूल करोगे। उसी वक्त मुशर्रफ इस्लाम हुए, कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गए। दूसरी रिवायात से पता चलता है कि हजरत हमजा ने अबू जहल को कहा, जब उसके सर में कमान मारी और फरमाया कि अबू जहल, तू क्या समझता है मेरा भतीजा अकेला है, वो लावारिस है, और सुन लो कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। रात को सोए तो सारी रात नींद ना आई हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। सुबह उठे और उठकर सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात भर नींद नहीं आई, दिल मुतमईन नहीं हो रहा, दिल मान नहीं रहा कि जो लोग कहते हैं कि अपने आबा और अजदाद का दीन छोड़ दिया, भतीजे का दीन कबूल कर लिया। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर हाथ रखा और हाथ रख के दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मेरे चचा के दिल को मजबूत कर दे। हाथ रखने की देर थी कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल ईमान के साथ भरपूर हो गया और मजबूत हो गया। ये था सबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबर ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। और फिर वो रुतबा अल्लाह ने अता फरमाया। हजरत हमजा को जंगे उहद में शहीद हुए, आपके नाक कान काट दिए गए, सीना चीरा गया, दिल निकाला गया। हिंदा ने, वो बाद में मुसलमान हो गई, हिंदा ने कलेजा निकाल कर चबाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी जाकर खबर नहीं दे सके कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बयान नहीं कर सकता आपके चचा के साथ क्या हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकियां बन गई। इतना रोए कि दूर तक आवाज जाती थी, यहां तक कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तसल्ली देने के लिए आ गए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाते हैं आप तसल्ली रखिए, अल्लाह ने आपके चचा हमजा का नाम अर्श पे लिख दिया है और वहां लिख दिया है असदुल्लाह व असद रसूल, कि आपके चचा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर हैं। हम हर खुतबे में सुनते हैं नहीं। ये सबर इतनी ताकत है। हम लोगों के मामूली बोल पर भड़क उठते हैं, हमारे अंदर सबर का मादा नहीं। व इन तस्बिरु व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर।
अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे, बेशक ये सब्र करना ये हिम्मत के काम वालों में से है, हिम्मत के कामों में से है। फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, मुश्किल जरूर है जब दूसरे लोग तंग करते हैं, अपने तंग करते हैं, आवाजें कसते हैं, तोहमतें लगाते हैं, गालियां देते हैं, तो ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ने या इस मौके पे फरमाया कुफार तुम्हें परेशान करेंगे, आगे फरमाया व इन तस्बिरू व तत्तकू, सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे। सब्र भी रोजों से मिला, तकवा भी रोजों से मिला। अल्लाह आगे फरमाते हैं ये हिम्मत के कामों में से है। और जब तकलीफ आ जाए वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, जब तकलीफ आ जाए तो अल्लाह की मदद हासिल करो। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। व इन्नहा लकबीरतुन, ये मुश्किल जरूर है, ये बड़ी बात है। इल्ला अलल खाशिईन, लेकिन जिनके दिलों के अंदर खशियत इलाही है, खुदा खौफी है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। ये खशियत भी कहां से हासिल हुई? रोजों से। तकवा हासिल हुआ रोजों से। जब भी कोई मुसीबत आए, कुरानी नुस्खा, इतना बड़ा नुस्खा, वस्तईनु, मदद हासिल करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह साबरीन के साथ है। सब्र करो और नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद हासिल करो।